Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is transmission impairment. ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट हमारा बहुत ज्यादा एग्जाम रिलेटेड टॉपिक है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से हम स्टडी करना है। इसके अंदर क्या होता है, ये कब आता है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है, जब हमें सेंडर से रिसीवर तक कोई भी डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। डाटा ट्रांसमिशन के टाइम अब हम अगर जब वायरलेस कर रहे होते हैं, जब हमारी कोई वायर्स इन्वॉल्व नहीं होती, तो जो हमारा जो जा रहा डाटा ट्रांसमिशन होता है वो एयर में होता है। उस एयर में हो सकता है जब हम सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई डिस्टोर्शन आ जाए, कोई भी उसके अंदर ऐसा फॉल्ट आ जाए जिसकी वजह से जो हमारा जो सेंडर जो हमने डाटा भेजा था वो रिसीवर पे एक्यूरेट ना जाए, उसके अंदर कुछ एरर फॉल्ट आ जाए। तो वो जो सारा जो एक्यूरेसी जो हम उसको मेंटेन करनी पड़ती है, उसमें जो भी डिस्टोर्शन आ जाती है, कुछ भी गड़बड़ी आ जाती है, वो सारा हमारा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट पे। क्योंकि हमने सिग्नल के बारे में हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैसे सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स कैसे इंटरप्ट भी हो सकते हैं बाई ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है, ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं, रिसीव सिग्नल होते हैं जो भेजे तो कुछ गए थे बट रिसीव कुछ हुए हैं, मतलब उनकी एक्यूरेसी उस टाइम पे ज्यादा थी बट जब वो रिसीव किए गए दूसरे डेस्टिनेशन एंड पे तब उनकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो गई। जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, अब हमें पता है सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक हमारा एनालॉग सिग्नल, एक डिजिटल सिग्नल। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट भी एनालॉग में भी हो सकती है, डिजिटल में भी हो सकती है। अगर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट मतलब जो फॉल्ट है, क्वालिटी जो चेंज हुई है, अगर वो एनालॉग में हो रही है तो कहाँ होती है, जब हमारी एम्पलीट्यूड है, हमारा जो पूरे सिग्नल की जो शेप है वो चेंज हो जाए। डिजिटल में क्या होती है, बिट्स चेंज हो जाती है, मतलब जीरो की बिट 1 चेंज में हो गई या 1 की 0 में, विच जो कॉज करते हैं इम्पेयरमेंट को। अब फिर जो हमारी इम्पेयरमेंट होती है ना, बेसिकली 3 टाइप की इम्पेयरमेंट हम पढ़ते हैं, नॉइस, डिस्टोर्शन एंड एटेन्युएशन। फर्स्ट हम पढ़ते हैं नॉइस। नॉइस क्या होता है, हमारी जो ट्रांसमिशन हम कोई भी ट्रांसमिट करते हैं हमारा डाटा, तो उसके अंदर जो सबसे मेजर फैक्टर आता है वो हमारा नॉइस आता है। क्योंकि जो हमारा नॉइस है वो एक अनवांटेड सिग्नल होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल था ना, उसका जो रिटर्न सिग्नल है वो इंटरप्ट कर जाता है, मॉडिफाई हो जाता है रिसीवर एंड पे, और उसमें से हम कोई भी अनवांटेड सिग्नल को रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई सिग्नल ऐसे भेजा था, तो हमने जब उसके भेजा तो नॉइस अगर उसके अंदर ऐड हो गई, मतलब कोई अनवांटेड सिग्नल इसके अंदर जब ऐड हो गया, तो वो जो अटेन्युएशन उसके अंदर, मतलब उसके अंदर जो एक रिसीवर एंड पे हमें क्या मिला, फॉर एग्जांपल ऐसे मिला, उसकी मतलब इसकी शेप चेंज हो गई। एनालॉग के अंदर नॉइस की वजह से क्या होता है, वो मॉडिफाई हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है उन अनवांटेड सिग्नल को रिमूव करना। अब जो वो नॉइसेज होते हैं वो क्या क्या हो सकती है, वो जो नॉइसेज होती है वो शूट नॉइस होती है, इम्पल्स नॉइसेज हो सकती है, थर्मल नॉइसेज हो सकती है। मतलब अगर हम ऐसे प्रॉपरली देखें, हमने ट्रांसमिट ये वाला सिग्नल किया था एक पॉइंट पे, अगर इसके इस पॉइंट को हमने जब सिग्नल को ट्रांसमिट किया तो हमें एज इट इज ये मिलना चाहिए था रिसीवर एंड पे, बट ये हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर एक नॉइस आ गई। नॉइस किस फॉर्म में आ गई, शूट नॉइस, कोई भी बाहर की नॉइस आ गई, थर्मल नॉइस आ गई, ये हमारा वो सिग्नल इंटरप्ट हो गया। उसकी वजह ट्रांसमिशन मीडियम में नॉइस की वजह से जो हमारा रिसीवर पे जो हमें सिग्नल मिला वो कुछ और मिला। तो इसको भी हमें एक्यूरेट बनाना पड़ता है और उनको रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनवांटेड सिग्नल होते हैं जिनको डिटेक्शन में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हमारा जो सेकंड टाइप का हम जो पढ़ते हैं हमारा ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, वो होता है हमारा डिस्टोर्शन। जो हमारा डिस्टोर्शन होता है ना, जब हमारा कोई भी सिग्नल जो हमने भेजा था, जो हमने सेंड किया था, जो रिसीवर एंड पे कुछ और आता है, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि इसके अंदर डिस्टोर्शन हुई है, क्योंकि ये एक तो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे सिग्नल्स का, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का, क्योंकि कंपोजिट सिग्नल्स होते हैं। कंपोजिट सिग्नल मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से बने होते हैं। तो जब ये डिस्टोर्शन होती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा सिग्नल की शेप है ना वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी की अपनी एक प्रोपगेशन स्पीड है कि वो एक किस मीडियम में कैसे अपना ट्रेवल करेगी। तो सिग्नल की वजह से क्या होता है, वो डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचती है या फिर उसकी शेप में कुछ चेंज हो जाता है। हर एक कंपोनेंट अपने डिफरेंट टाइम होता है पहुंचने का, तो उसकी वजह से उसका क्या हो जाता है, डिस्टोर्शन हो जाती है उसके अंदर। कोई भी इसके अंदर अब ये डिस्टोर्शन कैसे हो सकती है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिले भी हो सकता है इसके अंदर, कि पहले इसको पहुंचना तो 10 सेकंड में चाहिए था बट ये पहुंचा हमारा 15 या 11 सेकंड में, तो इसकी वजह से डिले बहुत ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। अगर हम सेंडर में देखें, तो सेंडर में तो हमारे मैसेजेस जो हमने, क्योंकि इसके अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत सारे सिग्नल्स का, फ्रिक्वेंसीज का, तो सेंटर में तो हमारा जो सिग्नल था वो ये था, इसी कंपोजिट सिग्नल हमने ये भेजा। बट रिसीवर एंड पे हम देखते हैं कि जो कंपोजिट सिग्नल जो हमें मिला है, जो रिसीव हुआ है, वो कुछ इस फॉर्म में रिसीव हुआ है। इसके ये सब डिस्टोर्शन आगे, शेप चेंज हो गई है, डिले हो गया टाइम, तो सिर्फ सिग्नल बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो जाता है डिस्टोर्शन की वजह से। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे डाटा को, क्योंकि जो हमारा डाटा एक्यूरेसी जितनी हमारी हाई होनी चाहिए थी वो उतनी हाई नहीं रहती। जो हमारा थर्ड टाइप का जो हम सिग्नल पढ़ते हैं, जो हमारा ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट आता है, वो आता है हमारा एटेन्युएशन। एटेन्युएशन क्या होता है, एटेन्युएशन की वजह से क्या होता है, जो हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ है ना वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो रिसीव्ड सिग्नल होता है ना उसको बहुत ज्यादा
डिफिकल्ट हो जाता है रिसीव करना, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वही डिक्रीज हो गई है। क्योंकि हमें पता है हमारा जो सिग्नल है वो जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही डिक्रीज होती रहेगी। मतलब जो हमारे सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही कम होगी, या फिर डिस्टेंस जितना कम होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जिसके साथ एनर्जी लॉस की वजह से जो स्ट्रेंथ होती है ना सिग्नल की वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो डिस्टेंस की वजह से हम देखते जा रहे हैं कि जो हमारा इसकी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही है, सिग्नल लॉस होता जा रहा है। और इसमें ही एटेन्युएशन आ जाए तो उसकी वजह से उसकी जो शेप थी ओरिजिनल हमारे पास अगर ये था तो एम्पलीफाइड जो हमारा उसके एटेन्युएशन की वजह से उसका मीडियम की ट्रांसफर थी वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। तो ये सारा जो हम पढ़ते हैं वो हमारा ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में पढ़ते हैं कि कैसे सिग्नल्स जो होते हैं हमारे अफेक्ट हो जाते हैं बाय ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो ये सारा हमारा आता है सिग्नल पार्ट में। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।